क्या कुछ दे ट्यूबवेल पर सर्विस हुई है? थोड़ी जोरी आवाज दो। जोरी हथ खड़े करिए। कुछ दे सर्विस सफाई हुई दी है? कुछ दे ब्लीचिंग पाउडर पे आ? नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर इस वक्त खड़ा हूँ पीएचई डिवीजन अखनूर में और यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं कि किस बात को लेके ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जानेंगे इस बात को, यहाँ से बात करेंगे किस बात को लेके सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देख सकते हैं काफी तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। जानेंगे सबसे किस बात को लेके ये अभी क्या एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं जोश हम लोग अपनी बात को लेके नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, निराश लग रहे हैं ये। सर नमस्कार। राज में बच्चे भूखे सोते हैं, तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। रोष है इस बात को लेके, शहर में क्या समस्या है, अभी जानेंगे समस्या इनकी क्या समस्या, किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कौन लोग सर नमस्कार। सर अपना नाम बताओ। सर अशोक सिंह लंगे। सर आज ये जो आप इतने लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ, क्या कारण है इसका? देखिए, पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो हमारे गरीब आवाम के लोग बैठे हैं जहाँ पर, ये सारे पीएचई के डेली वेजर हैं जिसको जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसे अभी इन्होंने तब्दील किया है। इन लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों का कसूर क्या है? जब इनकी काम की बारी आती है तो इनसे दिन रात काम लिया जाता है, जब मेहनत की बारी आती है, जैसे पिछले फरवरी महीने में सैलरी की बात आई, किसी को 9 दिन की सैलरी, किसी को 11 दिन की सैलरी, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा एलजी प्रशासन है, कहाँ सोए हैं एलजी साहब? एलजी साहब को नहीं पता है इन लोगों को अभी अप्रैल महीने में बच्चों की एडमिशनें थी, फीस थी, बच्चों ने कुछ खाना है, अपना परिवार का कैसे गुजारा करेंगे ये लोग? हम ये आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं एलजी साहब से कि इन लोगों पर रोशनी डालिए। जो हमारी जैसे हमारी दिल्ली के मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। जो हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो हमें फौरी तौर पर रिलीज की जाए। और नंबर 3, हमें सबसे जो हमारी बड़ी डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें फौरी तौर पर दी जाए। तो आप सर यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं साहब कि यहाँ पे रेगुलाइजेशन हो और इनकी जो तनख्वाह वो भी इनको नहीं मिली है, आपका कहना यही है? जी जी। तो अभी आप प्रशासन से ये मांग करते हैं इस बात को लेके कि इनको रेगुलाइजेशन किया जाए और इनकी जो तनख्वाह है इनको वो दी जाए। तो ये प्रशासन से मांग की जा रही है। यहाँ के डेली वेजर जो अखनूर डिवीज़न के हैं वो आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस चीज़ को मांग कर रहे हैं लेके कि उनकी तनख्वाह तो उनको पहले मिलनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं जो स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं, अभी उनकी एडमिशन हो रही है। कहाँ सोया है प्रशासन? एलजी प्रशासन कहाँ सोया है? वो जानना चाहते हैं कहाँ सोया है प्रशासन। और अभी ये जानना चाह रहे हैं उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिली, कब ये पक्के होंगे इस बात को लेके। और भी बातचीत करेंगे यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर महेंद्रवा। हाँ जी महेंद्रवा। सर क्या परेशानी आ रही है इस चीज़ को लेके? सर परेशानी यही आ रही है, ना टाइम की तरह मिलती है, ना कुछ और कुछ, ना मिनिमम वेज एक्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग सभी एकत्रित हुए हैं इस बात को लेके कि इनको तनख्वाह ना तो टाइम से मिल रही है, ना ही ये अपना व्यापन उससे कर पा रहे हैं। चाचू क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या परेशानी है?
मेहनत मारी लूट तुम्हारी मेहनत मारी लूट आगे सर से बात करें। सर क्या परेशानी आ रही है इस बात को लेके, तनख्वाह नहीं मिल रही है, ना ही पक्के किया जा रहा है, क्या कहना कोई चाहिए? ऐसा डिवीज़न है जब तनख्वाह यहाँ आती है, ये महीना गुजर गया, अगले महीने जाकर वो तनख्वाह मिलेगी। और इस एडमिशन देने मतलब दिन चल रहे हैं बच्चों के, घर में वेट करते हैं, क्योंकि सब लोगों के तो साइड बिजनेस नहीं है, डिपेंड ऑन ओनली डिपार्टमेंट पर। कि हम नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर 22 साल हो गया हम काम करते, और यहाँ पर ना तो टाइम पर हमें वेजेस मिलती है, और अपने बिल पास कराने हो तो वो 2 दिनों में हो जाते हैं, ठीक है। और 20-22 साल हो गए हैं, कितनी एजुटेशन भी हुई है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी एजुटेशन हुई। मैं ये चाहता हूँ कि अब जो यूनाइटेड फ्रंट हमारा ये नया विंग शुरू हुआ है, हम कोई रिजल्ट पर आएँ और हमारा जो मुलाजिम है इनको राहत मिले, क्योंकि कितनी सरकारें आई, अब इस सरकार ने 700 रुपये किया, 300 रुपया किया, वो भी नहीं देकर राजी हैं ये लोग। अपने बिल क्रॉस कराने और 1 मिनट में पास होते हैं, सबके लिए क्लियर हो जाता है। और हम बात ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और जो ड्यूटी करने वाले को उनका हक ही नहीं मिला जाता। ये जो डिपार्टमेंट किस पर टिका हुआ है, डेली बेजर पर टिका हुआ है, परमानेंट मुलाजिम नहीं है इतना जितना डेली बेजर काम कर रहा है और दिन रात कर रहा है, उसका हक देकर ना तो ये सरकारें, ना ये डिवीज़न, ना सब डिवीज़नों में वेजेस मिल गई है, सब डिवीज़नों में वेजेस मिल गई है, बट ये एक और ऐसा डिवीज़न है यहाँ वेजेस जो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो ऑफिसर क्या कहते हैं इन बातों को लेके? ऑफिसर वो हेडिक नहीं लेते हैं हमारे पास, बात जाते हैं, चलो कहाँ से आए हो, ऐसे बात करते हैं, क्या देंगे हम उनको जवाब? अंदर ही नहीं आना है, अंदर नहीं आना है हमारे पास, जाओ काम करो अपना, ये क्या है? तो आपने तनख्वाह के लिए उनसे बात की? तनख्वाह के लिए हम करते हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि 28 की आई है, 26 की आई है वेजिस, आज 9 तारीख हो गई है। कैसे चलेगा घर का गुजारा? क्योंकि ये लोग बोलते नहीं है, बेचारे शरीफ आदमी हैं, और ये अपना कागजी कार्रवाई देखो। मैं हमको बहुत बड़ी एजिटेशन हुई, कोई हल हुआ आज तक? कितने साल, 22 साल मैंने हुआ है नौकरी करते, बड़ी एजिटेशन आई, सरकारें बदली, बस हाय 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 हुआ, कुछ रिजल्ट आया? मैं ये चाहता हूं कि ये जो यूनाइटेड फ्रंट अब इम्प्रूव हुआ है, इनके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ऐसा मतलब कार्य करें जिससे हमारा कुछ हल हो, हमारी कोई जिंदगी का हल हो। ऐसे नहीं कि 60 साल के बाद हम भी ऐसे ही लड़के जाएं और बच्चे बेचारे कैसे शादी ब्याह, उनको कैसे पढ़ाई लगाएंगे? क्या बना हमारा? कुछ नहीं ना बना। हम इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो यूनाइटेड फ्रंट बना है, ये ऐसा कार्य करें कि सरकारें भी हिल जाएं कि हाँ इन लोगों को ज़रूरत है, इसीलिए ये लोग तड़प रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी है जो लागू की जाए। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, देखो आधे लोग जो ऐसे हैं पर्सनल हैं, वो तो इधर मतलब आए नहीं, क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लोग अटैच हैं, कुछ अफसरों के हैं, कुछ कैसे हैं, वो अपना मतलब निकालते हैं, और जो काम कर रहे हैं बेजी जब फील्ड पे आज ये इतना बड़ा डिवीज़न है, यहाँ 25 सप्लाइयाँ हैं, चलती हैं ना, कौन चला रहा है? सिर्फ 2-4 मुलाजिम हैं, इधर 2 मुलाजिम हैं परमानेंट, बाकी 10 मुलाजिम 12 सारे कच्चे हैं। कैसा चलेगा उनका घर? चलेगा घर? तो हमारी हालत बद से भी बदकार है। हम ये चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से कि ये हमारी आवाज़ LG तक जाए, प्राइम मिनिस्टर तक जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, सेक्रेटरीट तक जाए, चीफ सेक्रेटरी तक जाए, ताकि हमारा कुछ ना कुछ हल जो किया जाए। कुछ बना हुआ, अगर डाटा बनाया हुआ है तो गवर्नमेंट और क्यों नहीं करती है? अगर डाटा बनाया हुआ है मुलाजमों का तो उसको दबा कर क्यों रखा है? उसको दबा कर रखा हुआ है ना। अगर हमारा हल नहीं होगा तो इन लोगों का क्या होगा? पहले आया मुरमुरू साहब आए, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया कि हम बड़ी से जल्दी पर, उसको रातों रात चेंज कर दिया गया। सतपाल शर्मा आए, वो भी चले गए। अब मनोहर सिन्हा आए हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है हमारे बारे में, डेली बेजर है कोई या नहीं है, इससे कैसा होगा? चला था 70 रुपए जो बढ़ाए गए, ये 70 रुपए है, ये क्या है? ये कुत्तों को ना 1 दिन का खर्चा है, उनके कुत्ते हैं ना जो, वो कुत्ते भी 1 से 70 रुपए क्या है? ये तो मैं आज मीट भी लेना हो यार, वही 5,000 रुपया किलो है, वो डालते हैं इनको, तो हमारे बच्चे 70 रुपए क्या बनेगा?
हम किसी का पक्षपात नहीं, हम ये चाहते हैं ये जो एजुटेशन शुरू हुई है ये हमारी सक्सीड हो और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाए और जल्दी से जल्दी हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी को लागू किया जाए जल्दी से। थैंक यू। दूसरी बात आ जाती है जैसे बंदे ये परेशानियां आ रही है। मैं पार का गाँव रहने वाला, मैं जगह दी थी 2 कनाल ते हो गया पेंशनी करी रहा कख नहीं कुछ नहीं थोड़ा पेंशनी करी है। अच्छा 2 कनाल जगह दी है 30-35 साल की एज ही जिसले PH डिपार्टमेंट नौकर होए, ठीक है जी। अज 60 साल के बाद असी कड्ढी लिया, ਇਹਦਾ के जुल्म है, इन्हें के पाप किया। बुढ़ा ही है बंदा है, एक तो बेचारा मजदूरी करना होंदा तां भी इन्हें कुछ ना कुछ अपना कोई झोंपड़ा जां कोई रोटी खाने का बस कोई जरिया कोई बनांदा। ਇਹਦਾ खून का जेड़ा पीना बेचारे का। डिपार्टमेंट गल क्या दी आ कि कुछ कुछ नहीं किया, रंगे हथ कड्ढी लिया, कुछ नहीं किया। 10 रुपए नहीं बंदे इत्थों होए, किराया नहीं दिता गड्डी का, चल यार 10 रुपए किराया लिया साढ़े को। ਇਹਦਾ के जुल्म इन्हें के पाप किया, गवर्नमेंट का मुलाजिम का काम किया। आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने जगह भी दी थी, किस लिए जगह दी थी महाराज? नौकरी के लिए। नौकरी क्या उधर क्या लगाया है? उधर ट्यूबवेल बना, ट्यूबवेल वहाँ पे लगाया गया था और शायद उस समय आश्वासन भी दिया होगा कि नौकरी देंगे। हाँ, बिल्कुल उस समय बोला, उस समय बोलिया होने की नौकरी देंगे, फिर वो नहीं देती उन्हें। ये भी बोला गया कि आप जगह दीजिए, हम वहाँ पे ट्यूबवेल लगाएंगे, उसके बाद नौकरी देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस काम को दे दिए और अंत में उनको क्या मिला, उसको उनको नौकरी से ही निकाल दिया। आप देख सकते हैं 2 कनाल जगह रही है, 2 कनाल, हाँ 2 कनाल जगह रही है। कितनी चेर ये वहीं इन्हें काम तो कटे थे? कोई 2-3 महीने, 2-3 महीने हो चुके हैं और काम से निकाल दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह प्रशासन अंधा हो चुका है इस बात को लेके। अभी कैसे काम चल रहा है, अभी देख सकते हैं कैसे ये गुजारा कर रहे होंगे। अभी उनकी एज इतनी हो चुकी है कि मजदूरी भी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी देने के बाद उनको क्या मिला? एक ना तो नौकरी मिली, ना ही उनको कोई पैसा मिला। ये है प्रशासन यहाँ का। बात बता दूँ अखनूर डिवीज़न, आगे बात करेंगे सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा जी। तो सर ये आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं जम्मू में लेके काफ़ी ये प्रदर्शन हुए, जम्मू में भी हुए, अखनूर में भी हुए, पर इसका कोई भी सर इसका हल नहीं हुआ। हाँ जी सर, जो आप बोल रहे हो प्रोटेस्ट हुए, हमने LG पहले तो हमने जुगल किशोर के घर का घेराव किया, MP रविंदर रैना का घर का घेराव किया, LG प्रशासन का घेराव किया। ये सोई हुई गवर्नमेंट है, ये सिर्फ अपने फेवर के लिए काम करती है, डेली वेजरों का कुछ नहीं करती है। ये हम आज इकट्ठा इसलिए हुए, हमारे जम्मू की यूनियन के हमारे जम्मू के प्रधान साहब आए हैं, उनके बाद हम अपने डिवीज़न के कुछ तो उनके बारे में हम आप चर्चा करने लेके। तो सर ये जो ऑफिसर हैं क्या आश्वासन देते हैं इस बात को लेके? अभी तनख्वाह भी रुकी हुई है जैसे बाद आपके माध्यम से जो हमारी बेजिस 26 अप्रैल को रिलीज़ हुई है, आज 9 तारीख को हो गया, अभी तक हमारी बेजिस ट्रेजरी में तक नहीं पहुंची है। 6 में ऐसी डिवीज़न को क्यों इतना कारण क्या है, क्यों डिले किए जा रहा है? पता नहीं सर क्या चाहते हैं जो क्या कि डेली वेजर एक अपना काम करता रहे, इनको देना कुछ नहीं है। क्या ये सभी लोगों का जितने ये डेली सभी की रुकी? सभी की रुकी है। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको ये क्या जिनके जो कोई खास लोग जिनको ये पैसा दे दिया? ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ जी साहब हमारे भाई हैं, हमसे कोई दुश्मन नहीं है, सब भाई है। अभी किसी की बेजिस नहीं पड़ी है। आज 9 तारीख हो गई, अभी तक इनकी बेजिस नहीं। अब 26 को चीफ इंजीनियर ने रिलीज़ किया, तो अभी तक इनके बिल नहीं ट्रेजरी तक पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 से ये रिलीज़ हुई है और अभी 9 हो गई है, नेक्स्ट मंथ की 9 डेट हो चुकी है, पर अभी तक इनकी पे जो है इनको नहीं मिली है। कैसे करेगा ये काम लोग? इनके घर कैसे चलेगा? इनके चूल्हे कैसे चलेंगे? जब इनको पे ही नहीं मिल रही है तो कैसे काम चलेगा? जम्मू डिवीज़न से यहाँ पे आए हुए हैं शख्सियत, उनसे बात कर जानेंगे। सर ये क्या मसला क्यों नहीं हल हो रहा? सर किस बात को लेके प्रशासन क्यों सोया है इस बात को लेके कि इन लोगों की पहले तो पक्का नहीं किया गया, अभी उनकी पे भी रोक दी गई है? सर क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जहाँ तक ये मसला जो आपने बोला कि
जो एजिटेशन जो हमारी आज से नहीं, हमारी ये 25-30 साल से हमारी ये एजिटेशनें चलती आ रही हैं। और ये एजिटेशनें हमारी सरकार के ख़िलाफ़ हैं, प्रशासन के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमारे जो पुरानी प्रशासन थे उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ वायदे किए। क्योंकि हमारा एक SRO 64 था जिसमें 7 साल के बाद डेली वेजर को पक्का किया जाना था, लेकिन इन गवर्नमेंटों की नलायकी, जो पुरानी गवर्नमेंटों की नलायकी की वजह से आज वो ये जो आपने देखा कि यहाँ पे जो दर बदर हो रहे हैं डेली वेजर, और कुछ तो अभी आपने इंटरव्यू भी लिया, बुज़ुर्ग 60 साल में रिटायर कर दिए गए, कुछ तो मर भी गए। तो ये हमारी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज हमारे जो यहाँ पे मेंबर आए हुए हैं, तो हमने इनकी बातें सुन रहे हैं और इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। और आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि जम्मू में जो लाठीचार्ज हुआ है, और हमारा ये यूनाइटेड फ्रंट, ये पूरे हमारे जम्मू प्रोविंस के जो लोग आए हुए थे, और ये हमने गवर्नर साहब का गिराव रखा हुआ था। उससे पहले हमने ये अपना जितेंद्र सिंह जी के घर का गिराव किया, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। रविंद्र रैना जी के घर का गिराव किया, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। तो यह है कि अभी हमने गवर्नमेंट को जो है हमने जता दिया। यहाँ पे भी अखनूर में मीटिंग रखी है हमारी। ये मीटिंगें पूरे जम्मू प्रोविंस में हर डिवीज़न वाइज हमारी ये मीटिंगें चलेंगी। और आने वाले टाइम में हमारा जो हमारा मुद्दा है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जो मेन हमारा मुद्दा है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जो हमने गवर्नमेंट से लेनी है। और हमारा 5 साल का पेंडिंग वेजेस, जो अभी तक गवर्नमेंट ने उसका कोई फैसला नहीं किया है। और आने वाले टाइम में हमारे जम्मू में अभी 4 डिवीज़नों की अभी ये 12 तारीख को एक काम छोड़ो की हड़ताल है, उसमें वो आगे भी बढ़ सकती है। और उसके बाद शायद ये आपके रूरल, क्योंकि हमारे जो 4 डिवीज़न है जम्मू के, ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग को म्यूनसिपैलिटी में मर्ज कर दिया गया है। तो उसमें भी हमारे लोगों का कुछ रोज है, क्योंकि हमारा जो पिछला बकाया है, जब तक गवर्नमेंट हमें क्लियर नहीं करती है कि वो हमारा बकाया कौन देगा, तब तक हमें वहाँ भेजने का इनका कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो उसके लिहाजा हमने ये मेयर साहब का गिराव भी किया था 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा। तो मेयर साहब भी, अब उनके भी दिमाग में आ गया है कि ये लोग जो है अभी आने वाले टाइम में, गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री के ऊपर पारा है, तो अब ये हमारा जो पारा है, हमारा तो 50 के ऊपर अब चला गया है, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हमारे जो माँ बाप थे बेचारे मर गए, हमें ये देखते देखते कि ये हमारे बच्चे कब परमानेंट हो गए। अब उसके बाद हमारे बच्चे हैं वो भी जवान हो गए हैं, वो भी कहते हैं पापा परमानेंट कब हो गए। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक एक स्थिति बनी हुई है डेली वेजरों की। और शर्म शायद हम लोगों को तो क्या आनी है, गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी अभी आपने देखा होगा कि तस की मस नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में हम गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरह से पुरानी गवर्नमेंटों को हमने सत्ता से बाहर फेंका, क्योंकि उन्होंने हमारा वायदा पूरा नहीं किया, हमारे साथ उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमने उनको सत्ता के बाहर रखा। आने वाले टाइम में हम जो ये एजिटेशन है, इस तरह की एजिटेशन चलाएंगे कि अगर हमारा इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है, इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है, तो हमारा मेन ही मकसद है डोर टू डोर, हमारी जैसे हमारी यहाँ पे कैंपेनिंग हो रही है, ऐसे हम पूरे जम्मू प्रोविंस में कैंपेनिंग करके हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे और इनको भी सत्ता के बाहर फेंकेंगे। सर ये यहाँ पे ये भी सुना गया है कि लोगों को पे नहीं मिल रही है सर, 28-26 का ये जो है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका 5 साल का तो बकाया पुराना जो चल रहा है, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। फाइनेंस वाले बोलते हैं कि जैसे हर बार कोई ना कोई बहाना लगा के वो इसको लिंगरान कर देते हैं। कोर्ट केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं, लेकिन अब आपको पता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। और ये लाठी वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि लाठियाँ वाले उसको दे देते हैं। तो अभी हमारा जो ये इनका जो मेन मकसद है कि अभी इनकी जो रिलीज हो गई है, इनकी आज मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए रिलीज हुए इनकी जो फंड्स हैं, तो अभी तक। और ये सबसे नालायकी जो है यहाँ के एक्शन की है, यहाँ के जेई जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो दफ्तर में बैठे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, एक इंटरव्यू आप उनका भी लीजिए कि आपके जो फंड्स हैं उनसे कागज मांगिए कि आपको कब ये रिलीज़ हुए। अगर ये 10 दिन पहले रिलीज़ हुए तो अभी तक इनको तनख्वाह क्यों नहीं दी गई। ये यहाँ के नलायक जो अफसरों की नलायकी है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ा है। ये वही नलायकी की वजह से है। और इनकी पेंडिंग वेजेस जो है वो तो बकाया है, जो अभी रिलीज हुई है वो नहीं अभी दी इन्होंने। तो आप बताइए फिर ये लोग सड़कों पे तो आएंगे, नारे तो लगेंगे। घर को चलाना भी मुश्किल हो जाता है सर, जब पे ही नहीं मिल रही। कुछ लोग तो निर्भर ही इसी चीज़ पे हैं, कुछ लोग तो निर्भर ही इसी चीज़ पे हैं, और उनका घर चलाने में भी मुश्किल हो रहा है। क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा है इस चीज़ को, क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा? देखिए, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ जो इस डिवीज़न के हैं, अगर 10 दिन पहले अगर इनको फंड्स रिलीज हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं दिए गए?
अब ये बच्चों का ये पढ़ाई का महीना है, यहाँ पे बच्चों की फीसें हैं, बच्चों की एडमिशनें थी, लोगों ने उधार उठाया हुआ है, लोगों ने इतना बोला कि जैसे हमारे पैसे आते हैं हम आपका उधार दे देंगे, और अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुए, तो लोगों के आगे कितना ये झूठ बोलेंगे ये लोग तो उधार उठा के यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 9,000 रुपये के 6700, आज तो 9,000 पहली अप्रैल से हुआ है, तो वो 75 रुपये 5 साल में 75 रुपये बढ़ाया, तो वो इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, एहसान नहीं किया है। हालांकि लेबर लॉ कानून जो हमारा कहता है कि हर 3 साल के बाद जो है पे जो कमीशन है ये रिवाइज करती है। लेबर लॉ में हर बार जो जैसे आपको परमानेंट एम्प्लॉइज का DA बढ़ता है, महंगाई भत्ता उनको बढ़ता है, और इनका जो 4th क्लास जो लेबर है इनका भी बढ़ता है। जैसे आप यूटी का रेट देख लीजिए, दिल्ली में 600 रुपये है, यहाँ पे इनको दे रहे हैं 225 रुपये। आज इन्होंने रेट बढ़ाया, 5 साल से गवर्नमेंट बनी है, आए रेट बढ़ रहे हैं इनका 75 रुपये, तो 15 कितना हो गया, 15 रुपये महीने साल के हो गए ना। तो आप महंगाई देख लीजिए, उस वक्त तेल जो था वो 100 रुपये लीटर था, कौन सा 80-90 रुपये लीटर जो खाने वाला तेल था, आज वो 200 रुपये लीटर हो गया है। जो पेट्रोल था उस वक्त वो 60-65 रुपये था, आज पेट्रोल हो गया 106 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर। तो मुझे बताइए ये कौन सा इन्होंने एहसान कर दिया? ये तो उनके मुंह में जीरा डालने वाली बात है, इससे कुछ नहीं बनता। सर धन्यवाद। सर यहाँ पे जो बात क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी सर, मैंने बच्ची के लिए एक्शन साहब को कहा था कि मेरी बेटी 2 महीने की है, बेटी 2 महीने की मैंने पास करवाई थी, वो उन्होंने दी नहीं। क्या बोल रहे हैं आप हड़ताल पर थे, इसलिए उन्होंने बेटी हड़ताल पर है आप। अच्छा, हड़ताल पे हैं तो आपको पे नहीं देगी? पे नहीं देगी, अभी 50 महीने की पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को क्या कहना है, इनको जूते ही चाहिए, वर्दी नहीं लेके दें, चाहे वो किताबें नहीं लेके दें। एक ही बेटी है मेरी, ठीक है, उसके लिए ये मेरी नौकरी ने कर रहा हूँ, तो वो नहीं उसका नहीं वो कर रहे हैं, तो ये जो 4-5 बच्चे हों तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग परेशान हैं इस बात को लेके, जो डेली वेजर्स हैं इस बात को लेके परेशान हैं कि ना तो उनकी पे उनको टाइम से मिल रही है, ना उनको पक्का किया जा रहा है। पिछले जो बता रहे हैं पिछले 5 महीनों की तनख्वाह भी उनकी रुकी हुई है, वो भी नहीं मिली उनको। तो ये सारा उनको कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन क्या है अंधा है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन कोहली। सर क्या परेशानी है इस चीज़ को लेके, आपको क्या परेशानी है? आपको सारा सभी सामने मतलब फर्स्टली तो आपको सर यही है, हमें तो परेशानी यही है यार, हमारे टाइम पे जो है बेसिस जो वो नहीं है, तनख्वाह है हमें वो टाइम की नहीं मिलती है। जैसे अभी 26 मार्च की हमारी रिलीज़ आई हुई है डिवीज़न में, अभी तक इन्होंने रिलीज़ ही वो नहीं पे डाली नहीं, ये परेशानी है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही है। जैसे वो फरवरी की आई थी, कुछ लोगों की 9 दिन की पड़ी है, 11 दिन की पड़ी है, 14 दिन की पड़ी है। यार ये गरीब लोग हैं, और तो ना ये कोई दिहाड़ी लगा सकते हैं। पहले जैसे होता था कि चलो नरेगा में काम कर लेते थे, अब इनके वो कार्ड भी काटे गए, मकान PMAY वो ये नहीं ले सकते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट के पास कुछ इनको देने के लिए नहीं है तो इनको दफ़ा कर दो, कहीं जहर दो, ये मर जाएं। यही है इनके, क्या करें, यही रास्ता है। बात करेंगे, जानेंगे सर क्या समस्या है। सर ये भी सुना जब आप यहाँ पे बता रहे थे कि आपको क्या है किसी ने बदतमीजी की आपके साथ, आपको धक्का दुक्का भी दिया, गाली गलोच भी शायद ऐसा सुनने को यहाँ पे शायद मिला। सर अपना नाम बताएं पहले तो। आपका शुक्रिया। मेरा नाम है सुग्रीव सिंह, PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ अखनूर से। मैं एक दिन मेरी जो फरवरी की मार्च की बेजिस पड़ी थी वो 23 दिन की पड़ी। मैंने जेई साहब से फ़ोन किया, उनसे पूछा कि सर मेरी 23 दिन की तनख्वाह क्यों पड़ी है। उसने मेरे को बोला कि आप एब्सेंट हो, आप ट्यूबवेल पर नहीं जाते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे बोला कि मुझे बताओ कौन कह रहा है कि मैं ट्यूबवेल पर नहीं जाता, तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने शाम को एक्शन साहब से बात की, इनसे पूछा मैंने, सर नमस्ते हैं, नमस्ते, क्या बात है? मैंने ऐसे बात है, मेरी 8 दिन की बेसिस कम पड़ी है, वो आप कारण बताएं मुझे क्यों पड़ी है। वो कहने लगे जी ऑफिशियल मैटर है, आप ऑफिस में आओ और आकर डिस्कस करेंगे। मैंने ठीक है। मैं दूसरे दिन ऑफिस में आ गया,
वो आए और मैं अंदर चला गया। उनके साथ एक जेईवी चला गया जिसका नाम सौदागर है, और मैं अंदर गया, मैंने नमस्ते किए और उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या बात है। मैंने कहा मेरी 8 दिन की सैलरी बेसिस कम पड़ी है, वो किस कारण पड़ी है। और उन्होंने कहा कि तू ट्यूबवेल पर नहीं जाता होगा तभी पड़ी है। तो मैंने कहा उनसे कि मैं ट्यूबवेल पर जाता हूँ, मुझे बताओ कौन कहता कि मैं नहीं जाता ट्यूबवेल पर, और मेरी जो अगर कहेगा कि ये नहीं आता है ट्यूबवेल पर तो मैं ठीक है मैं मान लूँगा मेरी बेसिस 8 दिन की है, ठीक है नहीं पड़ी, एब्सेंट लग गई। और मैंने उनसे ये भी कहा कि जो लोग हाइड हैं इन जेईओ की वजह से वो कहाँ हैं। मेरे पास जितने भी हैं मुझे पता है कितने बंदे हैं। मुझे कहने लगे आप उनका नाम लिख लाओ, आप उनका एड्रेस लाओ, आपके पास लिस्ट पड़ी है, जेई के पास लिस्ट पड़ी है, आपके पास आप कितनी की बेसिस बनाते हो आपको पता नहीं है। जैसे पता है इनको, लेकिन जो उनको हाइड आउट इन डेली में जो काम कर रहे हैं बेचारे, इनकी बेसिस पड़े ना पड़े लेकिन उन लोगों की बेसिस पड़ जाती है घर बैठे बैठे, जो इनके संरक्षण में छुपे हुए लोग हैं। मैं गवर्नमेंट से और चीफ इंजीनियर साहब से कहना चाहता हूं कि पहले वो लोग निकालिए बायोमेट्रिक। अगर जम्मू में लग रही है तो हर डिवीजन में लगनी चाहिए बायोमेट्रिक, हर सब डिवीजन में लगनी चाहिए। और उसके बाद और उस पर एक्शन साहब मेरे साथ बदतमीजी बोलते हैं और बड़ी जोर जोर से उन्होंने मुझे कहा गेट आउट। और अगर हम गेट आउट हैं सर तो फिर ये किस लिए बैठे हैं जहां पे हम बेचीज के लिए पूछते हैं, सर बेचीज नहीं आई तो कहते हैं वो तो ट्रेजरी में पता करो। अगर हमें ट्रेजरी में जाना है तो आप किस लिए बैठे हो? ये वर्कर आपका काम आप किसके लिए कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? अगर वर्कर आपके लिए काम कर रहा है तो आपको फर्ज बनता है कि आप इनकी बेसिस डालें और ट्रेजरी तक डालें। 26 मार्च की बेसिस रिलीज हुई है, फंड्स रिलीज हुए हैं, लेकिन आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक बेसिस का कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। लोगों ने बच्चों की फीस देनी है, किसी के पास कुर्ता नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमर्जी करते हैं, इनको पता ही नहीं है। वो जो वर्कर है वो काम कर रहा है, वो बेचारा उधर ट्यूबवेल पर घिस रहा है, ट्यूबवेल पर मर रहा है भूख से, लेकिन इनको पता नहीं है, इनको अपनी पड़ी है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे अफसरों के पर कार्रवाई की जाए जो वर्कर की नहीं सुनते हैं और वर्कर को निहायत तंग करते हैं। ये वर्कर पर ऐसे दाड़ा मारते हैं जैसे इनका ये बंधुआ मजदूर हो। आज तक इन्होंने हम लोगों से बंधुआ मजदूरी ही करवाई है क्योंकि टाइम से पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जो मजदूर होता है उसको पसीना सूखने तक पैसे देने की गवर्नमेंट कानून है कि जब तक उसका पसीना नहीं सूखता उसको पैसे दे देने चाहिए। लेकिन यहाँ 75 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो नहीं देखते, वो नहीं आता है इनकी नजर में, लेकिन वर्कर की परेशानी भी नजर नहीं आती है। आप खुद एसी में बैठे हैं, जो पानी चला रहा है वो बेचारा धूप में मर रहा है, उधर नंगे पैर है, ना उसके पास कोई घास चढ़ा हुआ है ट्यूबवेलों पर, उसके लिए कटाई के लिए पैसे नहीं है, उसको साफ सफाई के लिए पैसे नहीं है, वो भी वर्कर ही करेगा। आजकल इन्होंने जो मेंटेनेंस की है वो भी उन लड़कों से डेली वेजरों से काम ले रहे हैं, 8-8 फुट का खड्डा दे रहे हैं, और बेसिस की बारी आती है तो ट्रेजरी में जाकर पूछो ये कौन सी तानाशाही है, ये आज के बाद नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। मैं आपसे ये फिर रिक्वेस्ट करता हूं एलजी साहब, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाए, और जो डेली वेजर से सीपी वर्कर से जहां किसी भी मुलाजिम से बदतमीजी करेंगे ये बर्दाश्त नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। सर एक बात और पूछना चाहूँगा सर, ये जो अखनूर के आल पंचायत में ये मैंने देखा था कि 5 लाख रुपया आया है सर्विस के लिए, सर्विस कॉस्ट आया है, वाटर टैंक की सर्विस कॉस्ट 5 लाख रुपया ये आल पंचायत में गया है। जी सभी, क्या आप सभी वॉरियर्स यहाँ पे हैं, क्या ये 5 लाख रुपया सर्विस के लिए लगा है कहीं पे? हमें तो नहीं दिखा। हमारा डेली वेजर 8-8 फुट के गड्ढे दे रहा है, दोपहर को दे रहा है, सुबह को दे रहा है, अगर नहीं जाता है तो जी उसके पिछवाड़े में दब दे देता है, तू कहाँ बैठा है, तेरी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। कहाँ है वो बताओ ना। जान इन्होंने जो टेंडर की है वो ठेकेदार नहीं बताया कि कौन ठेकेदार है, वो कर रहा है, काम कर रहा है, वो कम से कम उसको भी तो बाहर आना चाहिए। कौन खा रहा है पैसे, कहाँ जा रहे हैं पैसे? फिर भी डेली वेज ही पिस रहा है, और फिर तनख्वाह बेसिस देने की बारी आती है तो ट्रेजरी में पता करो। शर्म आनी चाहिए ऐसी। सर आप इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, आप एक आवाज से इनको पूछें कि क्या किसी के जितने सभी आज लोग एकत्रित हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्विस स्टेशन पे सभी लोग जाते हैं, सभी लोग सर्विस अखनूर डिवीजन के हैं सभी के सभी। और मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी लोगों, क्या इनके सर्विस स्टेशन पे क्या है, सर्विस हुई है क्या, वहाँ पे पैसा लगा है क्या, सर्विस हुई है वाटर टैंक की? सर आप एक आवाज में पूछ सकते हैं सर, एक छोटी सी बात। मेरे भी एक सारे इधर ध्यान दो, क्या पूछा थे ट्यूबवेल पर सर्विस हुई है?
थोड़ी जोरी आवाज दो। जोरी हत्थ खड़े करिए। कुसै दे सर्विस से सफाई हुई दी है, कुसै दे ब्लीचिंग पाउडर पे आ। 5 लाख रुपए आया था और मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए जो सर्विस कॉस्ट आई थी जो वाटर टैंक की, कहाँ है वो? प्रशासन से ये सीधा क्वेश्चन है, सीधा ये पूछना चाहते हैं, वो 5 लाख कहाँ है? क्या उनको नहीं दिखा कि क्या ज़रूरत है वहाँ पे सर सर्विस की? क्यों ज़रूरत क्यों नहीं है? वो कहाँ से हो रही है? फिर गंदा पानी, इसमें लोग गंदा पानी पी रहे हैं, फिर गंदा पानी पी रहे हैं लोग। ये है इस एक्शन करने ठहरने का, और ये जो बहुत ही बदतमीज एक्शन है ये डेली वेजर के साथ ऐसे पेश आता है जैसे जो बंदों मजबूर हों। मैं आज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ये जहाँ तक वीडियो पहुँचती है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली वेजर का मिजाज सुधारिए, जहाँ इनको परमानेंट कीजिए, जहाँ इनको एक ऑर्डर निकालिए और सबको निकाल दीजिए, जैसे मर्जी आए ये करें। पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, किसको गया, कोई पता नहीं है, जहाँ जाता है जाए। परेशान है ये लोग, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ना तो इनको पे जो है टाइम से मिल रही है और ना ही इनको पक्का किया जा रहा है। प्रशासन से काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं इस बात को लेके कि ये हमें पक्का कीजिए, हमें तनख्वाह टाइम से दीजिए, पर कोई शख्स नहीं, कोई प्रशासन का ऐसा शख्स नहीं जो ये बात के लिए एक बात उठाए और उनकी समस्या को हल करे। कोई सुनने वाला नहीं। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़, मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।